गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आम जो डिस्कसन करबा क्लास रे सेटा जे पूरापूरी इंग्लिश ग्रामर रे अछि। तो लेट न करी आज रो क्लास स्टार्ट करबा। रेला फर्स्ट क्वेश्चन 61 क्वेश्चन। The boy is both clever and handsome. It is a day sentence. तो सेंटेंस जदि कहबा तो ये रहला देखो इट इज सिंपल सेंटेंस contains a subject and a predicate word. जब देखिए एग्जांपल ले the boys went to the park, subject part रे गला the boy आ went to the park रे गला predicate word। ताले एठी गोटे subject अछि आ गोटे finite verb अछि, सेटा हे जिवो simple sentence। A simple sentence is also called an independent clause। एथिपे independent clause को जाय काइना ये completely कहा पर डिपेंड करेनी, तार मीनिंगफुल अर्थ दवा पाई। देन जब देखिबा कंपाउंड सेंटेंस कथा, ए कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मींस दीटा सिंपल सेंटेंस सेठी हितिबो जहार दीटा सेठी सब्जेक्ट थिबो आ दीटा सेठी फाइनाइट वर्ब थिबो, बट जॉइन टुगेदर बाय कॉमा एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कंजक्शन टू टाइप्स रे थाए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रो शॉर्ट फॉर्म है सबुठू फैन बॉयज, F for and, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so। या सहित भी आउ दिरे अछि सेटा हला स्टिल आ गोटे हला एज वेल एज। ए दिटा हे गला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ए दिरा जॉइंट हे के कंपाउंड सेंटेंस हुए। complex sentence contains an independent clause माने गोटे simple sentence को नेकी तैयारी थिबो and a dependent clause। देन जो dependent clause ता थिबो तार जदि हम independent clause को सेतरु बाहर करि आनिबा तार किछि मीनिंग रहबनी। The dependent clause begins with a subordinating conjunction, जोटा हमें कहले जे coordinating conjunction आ subordinating conjunction दीटा टाइप रो थाए। तो एठी subordinating conjunction ना एग्जांपल केते देछि जदि मन रखि परिबा शॉर्टकट ट्रिक रे सेटा देछि आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, सिंस, इफ, व्हेनेवर, अनलेस, व्हाइल, सो दैट, इवन दो। ता सहित दो भी हबो आ एज, व्हेयर एज, अनटिल, एमती बहुत सारा आउरे अछि। तो सिंपल सेंटेंस देखिबा, सिंपल सेंटेंस रे गोटे ओनली सब्जेक्ट थाए आ गोटे फाइनाइट वर्ब थाए आ गोटे कंप्लीट मीनिंगफुल तुमको अर्थ दउतबो, तो सेटा हे गला सिंपल सेंटेंस। तो देखिए इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस रे ऑर्डर वाला सेतिक सब सेंटेंस जोथरा हमको आदेश दउतबो किबा रिक्वेस्ट करथबो किबा एडवाइस दउतबो किबा हमसे इंस्ट्रक्ट करथबो। हमको इंस्ट्रक्शन दबा भली जदि कौन सी वाक्य लागिबो किबा एडवाइस भली किबा रिक्वेस्ट भली किबा ऑर्डर भली तो सी हे गला एठी इंपरेटिव सेंटेंस। प्लीज गिव मी सम वाटर, सेटा हे गला इंपरेटिव सेंटेंस। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर, एटा में ऑर्डर दउचंदी तो सेटा हे गला इंपरेटिव सेंटेंस। तो यार आंसर तले कोन हे जिवो ना कंपाउंड सेंटेंस, काहे ना एंड आ बोथ यूज इज राइट। जदि हम इतरा को सेपरेट करके देखिबे त एक्चुअल सेंटेंस कोन थिबो ना द बॉय इज क्लेवर गोटे सेंटेंस थिबो। सेकंड सेंटेंस थिबो द बॉय इज हैंडसम। जदि हम दीटा सेंटेंस को मर्ज करके लिखिया ताले कोन हबो द बॉय इज बोथ clever and handsome। Mr. Das lives days on upstairs, upstairs, in upstairs, above upstairs। तो upstairs माने कौन ऊपर घर, तो खाली में लिखि परबा एटी मिस्टर दास लिव्स upstairs, एटी on upstairs लिखिबा कौन दरकार, upstairs माने तो ऑलरेडी ऊपर ना। तो he gave me days useful book। तो एटी जे तो यू रो साउंड होची तो य रो साउंड आछि ताले एटा लोडे भावेल नुहे कॉन्सोनेंट साउंड आछि तो एटी हे जिवो ए। he gave me a useful book। Mr. Patel is
is a day's doctor. Young, handsome, tall Indian. Indian, handsome, young, tall. Handsome, tall, young Indian. Handsome, young, tall Indian. तो एठी जो यूज होइछि मिस्टर पटेल सेटा हला गोटे नाउन. तो नाउन पाई जोटी यंग, हैंडसम, टॉल आ इंडियन देछि चारटा टर्म ही यूज होइछि. तो चारटा टर्म जाक सब गोटे गोटे एडजेक्टिव. तो एठी गोटे नाउन पाई चारटा एडजेक्टिव यूज होइछि. माने पड़छि या पूर्व क्लास रे भी एमती गोटे थिला ब्यूटीफुल कैमरा आ गोटे कोन थिला न्यू ब्यूटीफुल कैमरा एमि थिला कि नै. तो जेतेले बहुत सारा एडजेक्टिव गोटे सेंटेंस रे यूज थाए तो आम एडजेक्टिव रो ऑर्डर्स को फॉलो करंती. तो ऑर्डर्स अनुसार ताको आम अरेंज करके रखंती. तो हम क्वेश्चन अनुसार सेठी चारटा एडजेक्टिव यूज हेतिला. तो से चारटा एडजेक्टिव कोन कोन थिला. गोटे थिला यंग, हैंडसम, टॉल और इंडियन. तो एडजेक्टिव रे ऑर्डर अनुसार फास्ट ऑर्डर रे कोन अछि ना नंबर. एठी नंबर अछि कि कोठे यंग, हैंडसम, टॉल, इंडियन एमन तो कोन से जगह नंबर ही नुआ. सेकंड जो देखिबा ओपिनियन. हाँ ओपिनियन अछि. हैंडसम टा होछि ओपिनियन ताले एटा इज एक नंबर रे. तापरे साइज. साइज तो कोट साइज देछि. हाँ टॉल देछि त साइज तो टॉल हे जिवो एठी नंबर 2. तो हैंडसम, टॉल. देन एज. तो एज टा कोटा हे जिवो यंग ताले एटा हे 3. तो 4 रहला केवल इंडियन. जो लास्ट अछि हमर देखो ओरिजिन देछि ताले हमर हे जिवो हैंडसम, टॉल, यंग, इंडियन. तो हैंडसम नंबर 1, टॉल नंबर 2, नंबर 3 हला यंग, इंडियन हला 4. हैंडसम, टॉल, यंग, इंडियन. तो आंसर कौन गला जे हैंडसम, टॉल, यंग, इंडियन. मिस्टर पटेल इज ए हैंडसम, टॉल, यंग, इंडियन डॉक्टर. वी हैव ए हॉलिडे डेज क्रिसमस. तो क्रिसमस जेहेतु गोटे फेस्टिवल. तो फेस्टिवल पूर्व नॉर्मली आम ये ऑन बसाती. तो ये वी हैव ए हॉलिडे ऑन क्रिसमस. ऑन दिवाली आम कहीपर, ऑन होली आम कहीपर. That question अच्छे down went the bell with a gurgling sound. Which part of the above sentence functions as the subject? तो इनके भीतर subject किए. Normally subject हम कौन करती? 78 number question. Which of the following is correctly punctuated? जी तो ओ God save me. तो ओ God जन के डाकती जे हे भगवान से आम एक्सक्लेमेटरी सिंबल दियंती. आ तापर सेव मी लिखा है. ठीक अच्छे. ताले एटा इज आंसर ऑप्शन नंबर बी. तो लिखाई तो प्रिया ये डायलॉग अच्छी. प्रिया और टीचर को भीतर कन्वर्सेशन चलती. तो प्रिया ये कौन डेज आई कम इन सर. टीचर यस प्रिया. व्हाई आर यू सो लेट. तो ये कौन लगे. तो ये परमिशन जेहेतु मागुची टीचर को एंट्री कला बेले क्लासरूम को. तो ये मे लगे. मेटा कौन यूज करा जाए परमिशन पाई. ताला हमर ये सेंटेंस कौन हो. प्रिया कौन कहला मे आई कम इन सर. टीचर yes Priya, why are you so late? $79 number question अच्छी. She has been living here days for 4 years, since 4 years, from 4 years or since the last 4 years. तो ये जो लिखा है for और since ये तो from केबे हबनी. तो ये फॉर आउ सिंस यूज करा जाए कौन सी जगह गोटे रही केते दिन तर कहते आम के समय है रही आसो. तो ये सिंस आउ फॉर यूज करा जाए. तो जब पर्टिकुलरली देखा फॉर कौटी यूज करा जाए. फॉर यूज करा जाए ए पीरियड ऑफ टाइम. ए पीरियड ऑफ टाइम. इट मीन्स कौन थी 4 years, 7 years, 2 years, ना मेनी years, 2 weeks आउ न लिखाई 3 months ना एमती नॉर्मल लिखाई मंथ. तो यहाँ होगा ए पीरियड ऑफ टाइम जो किसी स्पेसिफिक टाइम मेंशन नथिबो. तो ये सिंस यूज करा जाए कौन पाई ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पाई. तो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कहले सिंस 1920, सिंस 2001, since Monday,
सिंस जानुआरी एमती पर्टिकुलर जदि टाइम देथिबो ताले हम एटी सिंस यूज करंती। तो एटी देछि 4 इयर्स 4 इयर्स टा कोन कि गोटे पीरियड ऑफ टाइम। तो एटा हमें कौन कहि परिबा एठी शी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 4 इयर्स ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन अच्छी डेज वेयर एब्सेंट। तो ये ऑप्शंस देछि ही आई यू यू ही आई ही यू एंड यू आई ही। तो ये जदि फास्ट देखिबा आई होछि फास्ट पर्सन, यू हेगला एठी सेकंड पर्सन आउ ही हेगला एठी थर्ड पर्सन। तो जेतरा हमें मेंशन करंती रेस्पेक्टिवली हम कौन सी सेंटेंस कहती कि क्या पाखे किसी गोटे हमें थॉट शेयर करंती। तो ये हमें फास्ट ही को इंट्रोड्यूस करंती। तो ही हो फास्ट। तो ये ही फास्ट यू सेकेंड तापर आसो आई। ताले आम सेंटेंस अनुसार हवा कथा ही यू एंड आई वेयर एब्सेंट। बट ये ऑप्शन ले सेमती किछि भी नाही। तो ये फास्ट ऑप्शन रे गोटे देछि ही देन सबुथिरे यू आई आउ यू अछि। तो आम ये आंसर कहि परिबे जे आम पाखरे ए ऑप्शन टा ही हमको एप्रोप्रिएट आंसर लागिवो काहेकि थर्ड पर्सन को हमें फास्ट इंट्रोड्यूस करचंती ही देन आई देन यू। पिक आउट द ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस। तो ये जो चार्टा सेंटेंस दिया है चार्टा सेंटेंस रे किछि भी चेंजेस नहीं केवल पंक्चुएशन मार्क जो दिया है सेथिरे चेंजेस अछि। तो ये जो अलाउस वर्ड था अलाउस वर्ड नॉर्मली हमें डिसअपॉइंटमेंट अनसाटिस्फाई किंबा कौन सी अनहापी से सब जो सेन्स को आम जो देखा कौन सेंटेंस रे अलाउस वर्ड ये यूज करा जाए। तो लिखाई जो अलाउस तो अलाउस वर्ड यूज कर रूल्स है अलाउस वर्ड यूज है एक्सक्लेमेटरी सिंबल बसो देन गोटे सेंटेंस लिखा जाए फुल स्टॉप बसे। तो ये सेंटेंस अनुसार तुम कौटा अच्छी अलाउस द पोर मैन इज डेड ऑप्शन नंबर सी। एरर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये चार्टा पार्ट दिखाई गोटे कंप्लीट सेंटेंस रो द कॉल ऑफ द सीज हैव ऑलवेज फाउंड एन इको इन हिम। दैट इज द कॉल ऑफ द सीज हैव ऑलवेज फाउंड एन इको हिम। एन इको ठीक अच्छी एन आर्टिकल बसी ई रो साउंड जेहेतु इको रू होची भावेल साउंड तो एन बसी ठीक अच्छी। बाकी ये द कॉल ऑफ द सीज यहाँ हूँ गोटे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट माने द सीज अच्छे प्लूराल फॉर्म रे बाकी ये जो द कॉल लिखाई यहाँ सिंगुलर फॉर्म रे। तो बाकी ये सीज अच्छी प्लूराल फॉर्म द कॉल अच्छी सिंगुलर फॉर्म। तो तापाई आम ये कौन यूज करते हैज बाकी ये यूज होती कौन हैव। ताने एक्चुअल सेंटेंस हमर कौन होता द कॉल ऑफ द सीज हैज ऑलवेज फाउंड एन इको इन हिम। ताले एरर वाला फ्रेज कोटा बी ऑप्शन एटी हैज ऑलवेज फाउंड होता किंतु मेंशन अछि एटी हैव ऑलवेज फाउंड। 62 नंबर क्वेश्चन अछि द फ्रेंच आर्मी डेज डिफीटेड एट वाटरलू। तो ये जो फ्रेंच आर्मी कथा लिखाई वाटरलू कथा दिखाई गोटे हिस्ट्री रो इवेंट गोटे अच्छी। तो हिस्ट्री रो इवेंट जो आम कौन इवेंट दिखती से आम पास्ट फॉर्म रे यूज करती। तो इज आर तो केबे रहिबनी रहिलाटी वाज आउ वेयर कथा। तो फ्रेंच आर्मी गोटे ग्रुप एठी गोटे सिंगल ग्रुप तो से वाज यूज हम ये वाज पर डिफिटेड कौन पेसिव वॉइस रे वाज आउ वेयर पर भी डिफिटेड माने वर्ब रो थर्ड फॉर्म भी बसी पारे। ये लिखाई द फ्रेंच आर्मी वाज डिफिटेड एट 66 नंबर क्वेश्चन देख आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस। ऑप्शंस अच्छी ही गेव सम इन्फॉर्मेशन ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन ही गेव एन इन्फॉर्मेशन टू मी और ही गेव मी सम इन्फॉर्मेशन। तो नॉर्मली हमें कहते ही गेव मी तापर जहाँ भी तेणिक होता आम पर देखा बट ही गेव मी हम प्रथम। तो ही गेव मी ऑप्शन दीटा जगह अच्छी बी आउ डी रही। तो बी आउ डी को कंपेयर करवा लिखाई एन इन्फॉर्मेशन सम इन्फॉर्मेशन। तो नॉर्मली तुम्हें कौन भाव जेहेतु सम लिखाई मैंने प्लूराल फॉर्म हवा कथा इन्फॉर्मेशन से जावा कथा। तो ये आन जेहेतु अच्छी आ सिंगुलर फॉर्म में इन्फॉर्मेशन अच्छे बी ऑप्शन टा ठीक हम तो मत यहाँ हम। बाकी जब आम इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली वर्ड धरवा से गोटे मास नाउन इट मीन्स इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। तो कौन सी भी अनकाउंटेबल नाउन पाखे आम ये आन कि ए यूज करें ठीक अच्छे जदि यूज कर द आम यूज करती ना ए आउ आन ये यूज हुए ना। तो
तो इनफॉरमेशन जो रहा एटा गोटे मास नाउन से लगी तार यदि आम सिंगल जदि धर आमको कौन सी मैटर आमको गोटे इनफॉरमेशन दबार अच्छी ताले से गोटे इनफॉरमेशन को कौन बोली कहीं मेंशन कर पारिबी ए पीस ऑफ इनफॉरमेशन राइट जदि मते गोटे इनफॉरमेशन दबार अच्छी ताले मु कहि परिबी एटी ए पीस ऑफ इनफॉरमेशन तारे मु लिखि परिबी ही गेव मी ए पीस ऑफ इनफॉरमेशन नहेले जदि एक प्लूराल फॉर्म में मते कहबार थिबो ताले मु कहि परिबी सम इनफॉरमेशन माने ही गेव मी सम इनफॉरमेशन इज करेक्ट he gave me a piece of information is also correct one ताले हम आंसर ही जीवो ऑप्शन नंबर डी he gave me some information 63 नंबर क्वेश्चन देखो कौन अच्छी क्वेश्चन ले हरी अप we days late for school ऑप्शंस अच्छी we are getting और get और एटी आर गेटिंग और गॉट अच्छी तो हरी अप जो टर्म टाटी यूज होती नॉर्मली आम ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज करती जिते कंटिन्यूअस स्टेटमेंट जदि से स्टेटमेंट आम कहूबा तो से कंटिन्यू टाइम रे से प्रेजेंट ऑफ टाइम रे ही आम कहूबा जो टाइम हरी अप वर्ड ये यूज हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म कोटा इज आमर प्लस भर प्लस आईएनजी सेटा आर आ गेटिंग तो आम कहीपर हरी अप वी आर गेटिंग लेट फॉर द स्कूल ऑप्शन नंबर सी तो क्वेश्चन अच्छी व्हाट टाइम इज द न्यूज टेस्ट टीवी तो ऑप्शन देखा फास्ट देती इन विथ ऑन आउ एट तो देखा एट आम केतबेले यूज करती पर्टिकुलाली गोटे पोजिशन को मेंशन करने नहेले लोकेशन को मेंशन करने आम एट यूज करती तो ये तो कौन भी लोकेशन की पोजिशन ना जो देखा विथ कौन सी गोटे जिनस सहित नहेले आम कौन सी गोटे लोकर सहित जमी मुझे कहीपरि आई एम स्टेइंग विथ माय पेरेंट्स राइट जदि इन देखा गोटे एनक्लोज सरफेस he lived in कोलकाता कहीपर आम इन बोली बट ये जो ऑन लगाई ऑन नॉर्मली गोटे सरफेस ऊपर यूज करा गोटे फ्लैट सरफेस नहले गोटे कर्व सरफेस तो या ऊपर जोटा थी से जगह अटैच होगी क्या नॉर्मली आम यूज देखु नॉर्मली बहुत माने रेगुलर एक्टिविटीज जोड़ा होथबो जोड़ा सबुदिन हाँ आम यदि न्यूज कथा कहबा ताले आम न्यूज कौन देखती ना टीवी रे देखती न्यूज पेपर रे देखती नहले आम रेडियो रे देखती तो न्यूज आम से देखती तो आम एटा रेगुलर एक्टिविटीज तो ये किसी नुआ जिनस ना जो आमको शॉकिंग लगे जे आम टीवी और न्यूज को जब दुईटा वर्ड को यदि कनेक्ट करवा राइट तो ये ताले आम आंसर कौन हो व्हाट टाइम इज द न्यूज ऑन टीवी तो न्यूज केतेबेले आसीबो टीवी रे 64 नंबर क्वेश्चन अगेन से टाइप गोटे क्वेश्चन दीजिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज एक्सेप्टेबल से ग्रामेटिकली कोटा रॉन्ग हम बाहर करबार अछि ही डिड नॉट नेवर गो टू स्कूल नेवर ही गोज टू स्कूल ही नेवर गोज टू स्कूल ही गोज टू स्कूल नेवर ओके तो ये नेवर वर्ड देखेबा नेवर माने रेगुलर एक्टिविटीज देखौतबो हैबिचुअल कौन सी जिनस होतबो और ये नेगेटिव वाला थी माने नॉट वाला सेंटेंस थी तो माने रेगुलर एक्टिविटीज सहित नॉट वाला सेंटेंस थी तो सेटा को नेवर आम कहबा तो नेवर जो यूज हम एगेन से नॉट आउ यूज हुए ना तो लिखाई डिड नॉट नेवर गो टू स्कूल रॉन्ग वन नेवर ही गोज टू स्कूल और ही नेवर गोज टू स्कूल ही गोज टू स्कूल नेवर तो ये जो नेवर जो टर्मटा यूज हुए नॉर्मली सब्जेक्ट पर यूज हुए तो सब्जेक्ट पर कौ जगह अच्छी ही नेवर गोज टू स्कूल नेवर ही गोज टू स्कूल यहाँ है रॉन्ग तो ऑप्शन नंबर सी ही जीवो ही नेवर गोज टू स्कूल 68 नंबर क्वेश्चन इट डेज व्हेन आई गॉट अप was raining is raining rains will rain तो ये सेकेंड जो टर्मटा लिखाई व्हेन पर तो यहाँ आई गट अप जो लिखाई यहाँ अच्छी पास्ट सिंपल ने तो ये आम ये कौन यूज कर पास्ट कंटिन्यूअस को जो कि पास्ट वाला सेंटेंस ये फॉर्म कौन अच्छी इज द प्रेजेंट रेन्स भी प्रेजेंट विल द फ्यूचर ताने कौन लिखिपर आम ये इट वाज रेनिंग व्हेन आई गट अप और ये जो इट वाज रेनिंग व्हेन आई गट अप एटा को प्रकार सेंटेंस आम आज भी गोटे क्वेश्चन अटेंड करते फास्ट क्वेश्चन से आमर थिला तो यहाँ हो गोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहीं व्हेन यूज होती राइट
many Indians demand to boycott these goods. Chinese electronic beautiful Chinese, beautiful Chinese electronic Chinese beautiful. सेम क्वेश्चन आज हम अटेंड करथिले, राइट. तो ब्यूटीफुल ना तो थिला एटी हैंडसम टॉल एमती थिला कोन गोटे क्वेश्चन. तो एठी नाउन हमर की अछि गुड्स अछि नाउन, तापई एटी थ्रीटा एडजेक्टिव यूज हेछि. तो थ्रीटा एडजेक्टिव कोन कोन अछि? चाइनीज, इलेक्ट्रॉनिक, ब्यूटीफुल. जदि हम ब्यूटीफुल देखिबा ओपिनियन सेटा हमर फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट रे ओपिनियन आसे तीन जन भितरु. तो ब्यूटीफुल वाला ऑप्शन एटा अछि. तो चाइनीज हे गला ओरिजिन, इलेक्ट्रॉनिक है मटेरियल. जदि पूर्व क्वेश्चन को देखिबो बैक करके सेठी मुझे पेज देखैतिली. तो ब्यूटीफुल आगे रहिला ओपिनियन, चाइनीज रहिला ओरिजिन, इलेक्ट्रॉनिक रहिला मटेरियल. ताला हम आंसर हे जो ऑप्शन नंबर सी. मेनी इंडियंस डिमांड टू बायकॉट ब्यूटीफुल चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. ये रहिला आज लास्ट क्वेश्चन. डोंट थिंक ए स्ट्रेंजर एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज डेस एसपी. तो ये ए रो साउंडिंग आछि माने भावेल साउंडिंग आछि. ऑप्शन हे जिवो आन. आज क्लास रो पीडीएफ तुमको टेलीग्राम चैनल रे मिल जिवो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी चेकआउट करनियो. पुणी देखा हबो आ गोटे वीडियो सहित गोटे नुआ टॉपिक को लेके. टिल देन बाय.